बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज करेंगे हम 1B की प्रैक्टिस नाउ 10 और इन्होंने यहाँ हमें HCF करने को बोला है 90, 135 एंड 270 का। मैंने आपको दोनों मेथड समझाए थे कि आप इनको स्क्वायर में भी कर सकते हैं और आप इनको सिंपल मेथड के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम यूँ करते हैं कि इसको सिंपल मेथड के थ्रू लेकर चलते हैं। यहाँ पर है 90, 135 एंड 270, ठीक है। अब आपने इनको, आपके पास जो नंबर्स ऊपर हैं फैक्टर 2, 3, 5 एंड 7, इनके थ्रू करना है। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, हमारे पास यहाँ 0 है, यहाँ 0 है और यहाँ 5 है। तो हम 2, 3 की बजाय हम डायरेक्टली इसको 5 से लेके चलते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा सपोर्टिव है इन नंबर्स को डिवाइड करने के लिए। तो 5 से हम करते हैं, 5 को हम करेंगे 5 1 5 और यहाँ से जो 4 बचे हैं वो यहाँ आ गए और 5 8 40। अब यहाँ पर हम करेंगे 5 2 10 और ये 3 इधर चला गया तो बन गया 35। तो 5 7 35। अब ये हम करेंगे 5 5 25 और इसमें से 2 जो यहाँ आ गए वो बन गए 20। तो 5 4 20। अब यहाँ पर 8 है, यहाँ 7 है और यहाँ 4 है। तो 7 आपको पता है एक ऑड नंबर है, तो हम इसको 2 से नहीं कर सकते, हम इसको 3 से चेक करते हैं। तो 3 के लिए हमें इनको करना पड़ेगा आपस में प्लस। 8 और 1 हो गए 9, तो ये 3 से जा सकता है। 2 और 7 हो गए हमारे पास 9, अगेन ये 3 से जा सकता है। और 5 और 4 अगेन हो गए 9, यानी 9 9 9। तो इसका मतलब है ये 3 के टेबल से कट आउट हो सकता है। 3 का टेबल हम पढ़ेंगे पहले, 3 6 18 और फिर पढ़ेंगे हम 3 को 9 27 और 3 1 3 और 2 यहाँ गया तो ये 24 हो गया। तो 3 8 हमारे पास आ गया 24। यहाँ पर फिर हम देखें 6 9 और 18 इसमें फिर हमारे पास एक ऑड नंबर है। तो अगेन हम 2 को नहीं लेके चलेंगे, हम 3 से करेंगे। 6 भी 3 में आता है, 9 भी आता है और 8 और 1 प्लस किया तो 9 आ गया। आपने 18 को नहीं देखना, आपको मैंने बताया था कि 3 के फैक्टर से जब हम करते हैं तो हम सम अप करते हैं। कुछ तो ऐसे नंबर्स हैं जो डायरेक्टली लिखे हुए उनको हम सम अप नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी समड हुए होते हैं। जैसे 6 है 9 है, आपको डायरेक्ट पता चल जाता है कि ये 3 की टेबल से जा रहे हैं। और 18 भी पता चल रहा है, लेकिन फिर भी हमें इसको प्लस करना है। हम उसी मेथड से चलेंगे जो हमें सिखाया गया है। तो 8 + 1 हो गया 9। अगेन यहाँ पर हम 3 से इसको लेकर जा रहे हैं। 3 2 6, 3 3 9 और 3 6 18। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर आ गया 2 3 एंड 6। अब जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे, अब यहाँ पर हम आके देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास है 2 3 एंड 6। तो 2 और 6 तो एक टेबल से जा रहा है लेकिन 3 नहीं जा रहा। तो जब एक फैक्टर से, मैंने आपको बताया था HCF के 3 पॉइंट्स बताए थे, जिनमें से एक ये भी था कि जब एक कॉमन फैक्टर से, वो चाहे कोई भी हो सकता है, 2 हो 3 हो 5 हो 7 हो, अगर उनसे सारे ये नंबर्स कटना रुक जाते हैं या 2 नंबर कटते हैं, एक नहीं कटता, तो हमने वहीं पर उसको क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। हमने उसको मज़ीद डिवाइड नहीं करना और ना ही इनको हम यहाँ पर लेकर आएंगे इस तरफ काउंट करने के लिए। तो यहाँ पर हम इसका HCF लिखते हैं। 90, 135 एंड 275 का हमारे पास HCF निकल रहा है। हमने डायरेक्टली सिर्फ इधर के जो हमारे पास फैक्टर्स हैं उनको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। 5 × 3 × 3। तो 5 3 15 और 15 3 45। तो ये हमारा आंसर है इसका। आपने देखा होगा कि ये कितना इजी है। अब इंशाल्लाह ताला हम करते हैं चलकर आगे अपना एक्सरसाइज प्रैक्टिस नाउ 11 और ये है लोएस्ट कॉमन फैक्टर की। तो मैं आपको इसमें, हम पहला क्वेश्चन जो है उन्होंने हमें कहा है कि हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बताएं 24 और 90 का। मैंने आपको HCF में जो 3 पॉइंट्स बताए थे, बस आप समझ लें उनमें से एक पॉइंट है जो उसके ऑपोजिट जाएंगे तो हम लोएस्ट कॉमन फैक्टर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो जो पॉइंट है वो ये है कि जब आपने इनको इस तरह स्केयर्स में देखना है, ये देखें यहाँ पर ये स्केयर्स में है। तो अब हम क्योंकि लोएस्ट LCM निकाल रहे हैं, जब हम HCF करते थे तो हम क्या करते थे, इनमें से हम सबसे कम वाला नंबर लेते होते थे और रिमाइंडर को छोड़ देते थे। लेकिन LCM में यही चीज़ जो है ऑपोजिट जाती है।
अब हमने क्या करना है, अब हमने स्केयर वाले जो बड़े नंबर्स हैं उनको लेना है, क्योंकि हम लीस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम बड़े नंबर्स देंगे, और ना सिर्फ ये बड़े नंबर बल्कि हम जो रिमाइंडर रह जाता था HCF में हम काट देते थे, नहीं लेते थे, अब उसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है विद दीज टू बिग नंबर्स। तो हम अपना क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट करते हैं। आपके पास है यहाँ पर 24 और ये है प्रैक्टिस नाउ नंबर 11। तो यहाँ है 24 एंड 90, और आपको मैं जैसे समझाया है कि इसको अलग अलग लेकर चलें पहले, क्योंकि अभी हम लीस्ट का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप इसको अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेथड हम इसको लेकर चलेंगे, जिसमें हमने स्केयर्स बनाने हैं। तो एंड में देखें यहाँ 4 है, तो हम यहाँ 2 से करते हैं। अगेन 2, 3, 5, 7 आप अपने सामने रख लिया करें टेबल, ताकि आपको ज़्यादा ज़हन पर जोर ना देना पड़े। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 आ गया है, इवन नंबर है, 2 के टेबल में आता है। 2 6 ज़ा फिर इवन नंबर 2 के टेबल में आता है। 2 3 ज़ा, अब ये इवन से ऑड हो गया है, तो हम नेक्स्ट अपना फैक्टर लेंगे विच इज़ 3। तो 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पर हम पहले 24 का उतार लेते हैं कि हमारे पास क्या कॉमन फैक्टर्स आए हैं। वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यूँ करते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट मेथड के थ्रू कर रहे हैं, तो हम काउंट कर लेते हैं ये कितने हैं, 1 2 3। तो हम इसको जस्ट यहाँ पर स्केयर के साथ लिखेंगे, और आगे हम 3 को जस्ट 1 टाइम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब देखें ये शॉर्ट हो गया ना आपके लिए, आपको पता चल गया यहाँ पर स्केयर आ गया है बड़ा। अब यहाँ पर 9 है 90 है, तो हम इसको देखते हैं कि हम 2 से करें या हम 3 से करें या 5 से करें। तो हम 2 से भी कर सकते हैं, इसको 5 से भी कर सकते हैं, आप जिस मर्ज़ी को पहले लेके चलें। तो हम 2 को अप्लाई करते हैं। 2 4 ज़ा 8 और यहाँ 1 दिया तो ये 10 हो गया। 2 5 ज़ा 10 हो गया। अब हम यहाँ से 5 को ले लेते हैं। 5 9 ज़ा 45। अगेन 3 को ले लेते हैं। 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। अब यही वाले हमारे पास जो फैक्टर्स हैं उनको हम तरतीब के साथ यहाँ आपने लिखना है। ठीक है, बेशक आगे पीछे हैं तो आपने इसको तरतीब से इस तरह लेकर जाना है कि पहले आप 2 को ले आए। ठीक है, क्योंकि हमें ग्रुपिंग करनी है, हमारे लिए मसला ना हो। अब यहाँ देखिए 3 2 टाइम्स है, तो हम इसको 3 को कैसे लेंगे, स्केयर्स के साथ ले लेंगे। और आगे हम जाते हैं तो हमारे पास क्या है, ये एक 5 है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। अब ये हमारे पास एक ग्रुप बन गया, एक ये ग्रुप बन गया, और ये है रिमाइंडर। कर हम क्या रहे हैं, LCM। और LCM में जो चीज़ हम HCF में करते थे, अब वो हम LCM में उसको ऑपोजिट कर देंगे। यानी HCF में हम स्मॉल नंबर्स लेते थे और रिमाइंडर को छोड़ देते होते थे, और स्केयर्स वालों को नहीं लेते थे। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम बड़े नंबर्स को चूज़ करेंगे। इस वाले ग्रुप में से हम इस वाले नंबर को लेंगे। 2 को क्यूब के साथ लिखेंगे, 3 को स्केयर के साथ लिखेंगे, और 5 को भी नीचे उतारेंगे। ठीक है, अब ये LCM जो है वो बहुत अच्छा है दिल का। वो कह रहा है जी रिमाइंडर्स जो हैं वो भी आ जाएं, और जो बड़े बड़े नंबर्स हैं जिनको HCF ने कभी लिफ्ट नहीं करवाई वो भी मेरे इसमें आ जाएं मल्टीप्लाई होने के लिए, ताकि हम लीस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट कर सकें। 2 को 3 टाइम्स जब हमने किया तो 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 हमारे पास आ गया। अब यूँ करें कि एक साइड पर इसको लिखते जाएं, जब हम इसको ब्रेक कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करके, तो उसको हम यहाँ लिखते जाते हैं। ठीक है, 2 को 3 टाइम्स अब हमने किया है इटसेल्फ, तो हमारे पास आ गया 8। अब 3 को इटसेल्फ किया तो हमारे पास आ गया 9, यानी 3 3 ज़ा, यानी ये 3 2 ज़ा नहीं है, इसका मतलब है 3 2 दफ़ा है, यानी 3 को इटसेल्फ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आएगा 9, और फिर आ जाएगा ये सिंपल 5। 8 9 ज़ा हमारे पास आ गया 72, और 72 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो 5 2 ज़ा 10 1 इधर, और 5 7 ज़ा 35 एंड 36, तो ये आ गया 360। अब ये है 360। अब आप सोचेंगे कि ये जी नंबर्स तो छोटे थे और हमारे पास ये आया है, तो देखें उन्होंने आपसे लीस्ट कॉमन इसका मल्टीपल पूछा है ना, ये मल्टीपल हम निकाल रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं, हम फैक्टर नहीं निकाल रहे। जब फैक्टर निकालते हैं तो फैक्टर मीन्स होता है कि हम उसका टेबल निकाल रहे हैं। ठीक है, वो टेबल 2 से लेके ऑनवर्ड कोई भी हो सकता है, यानी वो सिंगल नंबर्स हो सकते हैं या डबल नंबर्स हो सकते हैं। लेकिन जब आपसे मल्टीपल का कहा जाता है तो इसका मतलब है कि आपने क्या निकालना है, यानी वो टेबल पढ़ने से, जैसे हम 2 का टेबल पढ़ रहे हैं, 2 2 ज़ा तक पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास 4 आ रहा है, तो ये 2 क्या है, ये है फैक्टर, और जो इस टेबल को, इस फैक्टर को पढ़ने से 2 तक आया है वो है हमारे पास इसका मल्टीपल, यानी जो आंसर आया है उसको हम कहते हैं, टेबल का आंसर जो होता है उसको कहते हैं मल्टीपल।
यानी इस 2 के टेबल को 2 तक मल्टीप्लाई करने से जो आंसर हमारे पास आया वो है इसका मल्टीपल यानी 4। इसी तरह इन टेबल्स को, इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास आंसर आया है वो है 360, यानी ये है इनका मल्टीपल। ये है देखें LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी 360 तक हम इन नंबरों को लेकर जा सकते हैं, मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अब हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है द नंबर 120 एंड 126 रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। तो ये तो बहुत आसान हो गया, इन्होंने हमें यहाँ पर वो सब कुछ करके दे दिए हैं, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके दे दिए। जस्ट उन्होंने हमें कहा कि स्मॉलेस्ट होल नंबर जो है डिवाइजेबल बाय बोथ 120 एंड 126 वो निकाल कर बताएं। तो हम यहाँ पर सिंपली इन नंबर्स को राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे 120 और इसके आगे हम इसके फैक्टर्स लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे 126 और सिंपली उसके आगे उसके फैक्टर्स लिख देंगे विच इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 7। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है क्योंकि वो आपसे LCM करवा रहे हैं तो इसमें से हमने LCM में हमेशा हम क्या करेंगे, बड़े नंबर को चूज़ करेंगे। इस ग्रुप में से हम चूज़ करने जा रहे हैं इसको, इस ग्रुप में से हम चूज़ करने जा रहे हैं इस वाले बड़े नंबर को, और इन दोनों को तो हम लेना ही लेना है क्योंकि ये रिमाइंडर्स हैं और LCM जो है वो अपने साथ लेकर जाता है रिमाइंडर को। तो यहाँ लिख लिया 2 क्यूब के साथ, 3 स्क्वायर के साथ, मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। तो 2 को 3 टाइम्स जब हमने इट सेल्फ किया तो हमारे पास आ गया 8। आप यहाँ पर साइड में भी करके लिख सकते हैं, आप नीचे भी लिख सकते हैं 8, और 3 को जब इट सेल्फ किया तो हमारे पास आ गया 9 और ये 5 और ये 7। ठीक है, अब इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 8 9 हमारे पास आ गया 72 को 5 से जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास आया था 360, और 360 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 7 से तो हमारे पास आ जाएगा 700, 7 6 42 और 7 3 21, 23 24 25 आ जाएगा मेरे ख्याल से, 7 21 22 23 24 एंड 25। तो हमारे पास यहाँ इसका LCM क्या आ गया 2520। ठीक है, ये उन्होंने आपसे मल्टीपल मांगा है, तो ये है इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस नाउ 11 का, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ सच दैट द LCM ऑफ n and 6 is 24। में वो हमें कह रहे हैं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n, और अगर इसका हम LCM लेते हैं n और 6 का तो हमारे पास 24 उसका लीस्ट कॉमन फैक्टर है। तो अब हम, क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 नंबर है और n भी हमने फाइंड आउट करना है, तो हम यूँ करेंगे यहाँ 6 और 24 का LCM लेकर यहाँ लिखेंगे 6 और यहाँ लिखेंगे 24। ठीक है, आप रफ वर्क में कर लीजिएगा। 6 सॉरी मुझे इस तरफ लिखना है ये, तो आप रफ वर्क में कर लीजिएगा। तो करेंगे 2 से 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, और यहाँ आ गया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 12 और 3 2 ज़ा 6, सॉरी 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर हमारे पास 2 और 3 है, उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं, और यहाँ पर हमारे पास 2 क्योंकि 3 टाइम्स है तो हम यहाँ क्यूब में इसको लिखेंगे, और यहाँ 3 1 टाइम है तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब इसमें से क्योंकि हमने LCM लेना है इसका, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमने सिर्फ बड़े वाले नंबर्स को चूज़ करना है। इसमें हमारे पास कोई और बड़ा नंबर नहीं है और कोई रिमाइंडर भी नहीं है, तो हम जस्ट इसको ले लेंगे 2 क्यूब के साथ, और जब क्यूब को हमने इटसेल्फ 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आ गया, ये देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसका ये मतलब अगर हम इसको ब्रेक करके इस तरह लिखते हैं तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, तो हमारा आंसर आ गया 8। होपफुली हमारे पास जो n की वैल्यू आई है वो आ गई है 8, यानी जब 8 और 6 को हमने LCM लिया है तो उसका हमारे पास जो मल्टीपल आया है वो है 24। होपफुली बच्चों आपको इसकी भी अच्छे से समझ आ गई होगी प्रैक्टिस नाउ 11 की। इंशाल्लाह ताला हम आगे अपनी जो दूसरी प्रैक्टिस 12 एंड 13 है वो भी करेंगे, और अपना 1B की जो एक्सरसाइज है उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। अपना खूब ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के